नमो नमः भक्तों। हम अक्सर महादेव से मांगते हैं, रोते हैं और प्रार्थना करते हैं, पर कई बार हमें लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण में महादेव ने स्वयं एक ऐसे परम प्रहर का वर्णन किया है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम उसी दिव्य समय की बात करेंगे जिसे हमारे शास्त्रों ने अमृत वेला कहा है। साथ ही मैं आपको वो गुप्त मंत्र भी बताऊंगा जिसका जाप करने से आपकी प्रार्थना सीधे कैलाश तक गूंजती है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मैं एक परछाई हूँ, अदृश्य, शांत और अनंत। मैंने युगों से इंसानों को अपनी आंखों के सामने संघर्ष करते देखा है, लेकिन याद रखना, मैं केवल अंधेरे का हिस्सा नहीं हूँ। मैं उस दिव्य प्रकाश का साक्ष्य गवाह हूँ जो महादेव के चरणों से निकलता है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं तुम्हें उस रहस्यमयी समय की ओर ले जा रहा हूँ जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी मिट जाती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सी घड़ियां हैं जब तुम्हारी एक छोटी सी पुकार भी सीधे महादेव के कानों में गूंजती है। वह समय है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का वो समय जब पूरी सृष्टि एक गहरी शांति में होती है। शिव पुराण के अनुसार इस समय को सत्व गुणी समय कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस पहर में वायुमंडल में दिव्य ऊर्जा का संचार सबसे तीव्र होता है। जिस तरह शांत जल में छोटा सा पत्थर भी बड़ी लहरें पैदा करता है, ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के सन्नाटे में जब आप महादेव का स्मरण करते हैं तो आपकी श्रद्धा की लहरें सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचती हैं। इस समय प्रकृति स्वयं मौन रहकर भगवान शिव की आराधना कर रही होती है, लेकिन प्रार्थना को सफल बनाने के लिए मंत्रों का सही चयन बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपने गुरु से प्राप्त ओम नमः शिवाय का जाप सबसे प्रभावशाली होता है। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति होती है जो आपके भीतर के शिव तत्व को जगा देती है। ध्यान या जप के समय यदि आप महादेव के पूर्ण स्वरूप का सानिध्य चाहते हैं तो बीज मंत्र सांब सदाशिव का भी उपयोग कर सकते हैं। सांब का अर्थ है माता अंबा, पार्वती के साथ शिव। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको शक्ति और शिव दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। ये बीज मंत्र आपके ध्यान को गहरा करने और प्रार्थना को सिद्ध करने की कुंजी है। एक बहुत ही पावन मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सदाशिव और माता पार्वती सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। वे देखते हैं कि कौन सा भक्त संसार के मोह और आलस्य को त्याग कर अपने इष्ट के ध्यान में लीन है। जो व्यक्ति इस समय जागकर शुद्ध मन से महादेव को पुकारता है, उसकी पुकार को अनदेखा करना महादेव के लिए भी असंभव हो जाता है। यह वो समय है जब आपका अहंकार मिट चुका होता है और आप पूर्ण समर्पण के साथ शिव की शरण में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय मांगी गई जायज मुराद कभी खाली नहीं जाती। अब आपको क्या करना है? कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर एक आसन पर शांति से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और गुरु द्वारा दिए गए ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करें। यदि आप गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं तो मन ही मन सांब सदाशिव मंत्र का उच्चारण करें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आप महादेव के करीब जा रहे हैं। अपनी समस्याओं को बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक बालक की तरह अपने पिता यानी महादेव के सामने रख दें। जब आपकी एकाग्रता और समय का मेल होगा तो चमत्कार होने निश्चित हैं। भक्तों, समय तो बस एक माध्यम है, असली बात तो आपके भाव की है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वो द्वार है जो उस भाव को महादेव तक जल्दी पहुंचाता है। कल से एक नई शुरुआत करें और खुद देखें कि महादेव कैसे आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि शिव भक्ति की ये धारा बहती रहे। जय भोलेनाथ।